बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि सियासत में पाकिस्तान में रोजाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट जरूर होती है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो उधर भी लाइव जो सेशन चल रहे होते हैं, काजी साहब के भी जो बातें हैं ना वो भी सुनने वाली होती हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी आप देखते हैं, उधर भी कोई चीखो पुकार कर रहा होता है। उधर बलोचिस्तानी खवातीन को भी आप देखती हैं कि वो भी बैठी हुई हैं, अपना 85 साल की बूढ़ी औरतें साथ लेकर वो भी बैठी हुई हैं और धरना दिया हुआ है। और अहमद मीर साहब भी घूम रहे हैं। अहमद मीर साहब कुछ उनके आगे ऐसे मजाक वाले सवाल भी कर रहे थे, मगर उस आयरन लेडी ने बड़े जबरदस्त, डॉक्टर साहबा ने बड़े जबरदस्त उन्होंने जवाब दिए। और उनके जो लोग जितने भी इन्होंने पकड़े हुए हैं उनको इन्होंने गायब किया, उन सब की पिक्चरें लेकर वो बैठे हुए थे। और उस पर काजी साहब ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो 9 जनवरी की डेट डाल दी है। यानी फैसला जो करने वाला है उसको आगे, और जो नहीं करने वाला मरियम नवाज शरीफ को, उसको पीछे, कि ये फैसला दे दें जी, इनको बरी कर दें, इनको तोशा केस खान से बरी करें, इनको जी अपना एवनफील्ड वाले केस से बरी कर दें, इनको दूसरे मुकदमात से, अल अजीजिया से भी बरी कर दें, सब मुकदमात से नवाज शरीफ, मरियम नवाज को आप बरी कर दें, और जितने भी दूसरे भी चोर डाकू हैं इनको भी बरी कर दें। उसके बाद जो झूठे मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि चेयरमैन पीटीआई है, वो कहते हैं बानी नहीं। अभी जाहिर है अगर आप इलेक्शन कमीशन फैसला देता है जी कि हम इस फैसले को नहीं मानते जो अपना आपने गौर यूब साहब को चेयरमैन पीटीआई बनाया, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब दोबारा चेयरमैन पीटीआई बन चुके हैं। अभी जब कुछ नई डेवलपमेंट होगी तो फिर पता चलेगा जी कि वो 8 फरवरी से पहले किसके हाथ में ये जो है ना अपना जीत का झंडा है, किसके हाथ में थमाते हैं खान साहब, इमरान खान साहब, जो पूरी कौम और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी के दिल की धड़कन है। अब काजी फायज साहब की आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, उधर आप देखें कि सरदार लतीफ खोसा साहब सवालात करते हैं, जिस पर वो 2-3 पेपर निकालते हैं जी कि आपके पास ये है। सरदार साहब एक्सक्यूज मी, सरदार साहब भी खामोश हो जाते हैं और वो कहते हैं, देखते हैं कि मेरे पास ये पेपर तो नहीं है। कभी पहले तो ऐसा नहीं हुआ। ज़ाहिर में वो एक मंजे हुए अपना वुकला बरादरी के हेड भी हैं, और वो खामोश हो जाते हैं कि ठीक है आपको पेपर मंगवा देते हैं। मगर वो कह रहे हैं जी कि हम इधर आइन की पासदारी करने आए हैं, कोई सरदारों के लिए, यानी सरदारों को देखने के लिए नहीं आए। जिस पर वो जवाब देते हैं जी कि सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा तो मेरे पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है। इस तरह के जो है ना आप देखें, जो काम को, यानी कोर्ट के उस कीमती टाइम को काजी साहब जाया कर रहे हैं। उसके बाद जो उनका बैठने का स्टाइल है, इस तरह करके वो बैठे होते हैं जैसे कि बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी बैठा होता है। जैसे वो देखते नहीं आप, जैसे वो आप अगर इधर कभी इंग्लैंड में तशरीफ लाएं तो उधर जो रूलेट खेलते हैं ना, वो इस तरह 36 नंबर लगा कर बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मेरा नंबर पड़ता है कि नहीं। बिल्कुल ये स्टाइल भी मुझे काजी साहब का भी दिखाई देता है। वो देख रहे होते हैं कि कौन सा फैसला गैर आईनी करना है और कौन सा आइन के मुताबिक करना है, जिसका असर मरियम नवाज और नवाज शरीफ पर ना हो। उधर जरताज गुल साहब आप पेशावर कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जाकर अपनी बेल करवाती हैं, उधर भी बाहर आकर पुलिस खड़ी हो जाती है। उसके बाद आप उनकी भी चीखो पुकार देख सकते हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तारी उनकी इन्होंने की नहीं, मगर करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। और अभी वो सिर्फ देख रहे हैं कि अगर जरताज गुल को गिरफ्तार किया तो फिर मुराद सईद हाथ में नहीं आएगा, और जैसे ही मुराद सईद साहब तशरीफ लाएंगे तो ये उनको फौरन से पहले गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर उनके ऊपर जो तशद्दुद करेंगे वो भी आपके सामने होगा। और ये सारा जो है ना खेल खेला जा रहा है, बल्ले का निशान जी, अभी दे दिया, अभी बल्ला ले लिया, बल्ला दे दिया, बल्ला ले लिया। यानी बल्ले का खौफ मरियम नवाज शरीफ, PDM और इन सब जर्नैलों के ऊपर ज्यादा है, मगर अल्लाह का खौफ नहीं है। यानी बल्ला और अल्लाह ये अभी ना एक बन गया, एक किस्म का ना, उधर बल्ले का खौफ है, उधर अल्लाह का खौफ है। यानी बल्ले का खौफ है, अल्लाह का नहीं है, अल्लाह क्या है तो बल्ले का नहीं है। इस तरह का ये जो ना इन्होंने एक चीज बनाकर, यानी नया सिस्टम यानी सामने ला रहे हैं, लोगों को उस तरफ लगाया हुआ है कि हमने बल्ले का निशान ले लिया ताकि अवाम उस तरफ लगी रहे, और हम अपने गैर आईनी फैसले इसी तरह कौम के ऊपर मुसल्लत करते रहें, और लोगों को बोलें जी कि हमने बल्ले का निशान ले लिया और दे दिया, ले लिया और दे दिया। मगर इंशाल्लाह इनसे बल्ले का निशान वापस लेंगे, क्योंकि एक रुकनी जज का फैसला है, एक आदमी का फैसला है, और उस फैसले को ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उधर ये जो बड़ा डाकू काजी फायज सा बैठा हुआ है चोर, अब इसको देखना है कि ये गैर आईनी फैसला क्या करता है। डेफिनेटली अगर
आइन और कानून के मुताबिक ये बल्ला वापस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को देता है, इंतहाबी निशान जिसकी लड़ाई पिछले 1 माह से चल रही है, तो फिर समझेंगे कि काजी ने कम से कम निशान वापस किया। और अगर ये काजी निशान वापस नहीं देता तो फिर समझे कि ये सब मिले हुए हैं और मिलकर इमरान खान जो हक और सच के साथी हैं उनके आगे पीछे दाएं बाएं ये वार करते जा रहे हैं कि किसी तरीके से भी इनको इतनी तकलीफ पहुंचाएं ताकि ये टूट जाएं और टूट कर ये बोलें जी कि ठीक है जी मैं बाहर जाने को तैयार हूं, मुझे आपके सारे फैसले मंजूर हैं। मगर इमरान खान साहब जो हक और सच के साथ खड़े हुए हैं उनके साथ पूरी कौम भी खड़ी है, उनके साथ ओवरसीज कम्युनिटी भी खड़ी है और वो डटकर खड़े हैं, बिल्कुल डटकर खड़े हैं, जैसे कि पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी उनके साथ डटकर खड़ी है। खान साहब मुकाबला कर रहे हैं और उनको पूरा यकीन है, वो कहते हैं कि जीत मेरी होगी। इन सब लोगों की इतनी लंबी मुद्दत नहीं है, इन्होंने चले जाना है, उसके बाद फिर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर जैसे ही मैं 2/3 अक्सरियत से जीतूंगा फिर इनकी जो है ना मैं बंदर बांट करूंगा। और ये पहले डरे हुए हैं, आपको पता है, इनको पता है कि जो खौफ है इमरान खान का, अगर वो वजीर आजम आ गया तो हमारे साथ करेगा क्या, ये खौफ इनको दिन रात खाए जा रहा है। नवाज शरीफ तो देख रहा है कि चले अगर खान साहब आ जाते हैं तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता तो मैं टिकट लूंगा, लंदन की तरफ भाग जाऊंगा, साथ में मरियम को भी लेकर भाग जाऊंगा, फिर शहबाज शरीफ भी भाग जाएगा, सलेमान, बाकी जितनी भी इनकी फैमिलीज मेंबर हैं, 2-3 बेटे पहले इधर बैठे हुए हैं, वो आंगड़ू बांगड़ू तांगड़ू जिनका शेर अफजल साहब ने भी जिक्र किया है, वो तो जाते ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हमारी तो नेशनैलिटीज, हम तो ब्रिटिश हैं, वो तो इधर से जाने का नाम नहीं लेते। और जो चोर और डाकू अंदर से गए हुए हैं अपने मुफाद की खातर, पैसे की खातर, IMF का पैसा लूटने के लिए, बिजनेस की खातर, मफादाती जो बिजनेस है, जो इन जर्नैलों यानी आप कह लें कि कोर्ट्स में भी जो काजी फाइज साथ जस्टिसों के साथ मिलकर ये पैसा जो चला रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, उनको बाहर इधर प्रॉपर्टीज लेकर दे रहे हैं, और वो नवाज शरीफ को एक जगह से जिधर जिधर वो फंसा हुआ था और जो वाकई ही मुकदमात उसके ऊपर थे उनको गैर आईनी तरीके से उसको बरी करते जा रहे हैं ताकि उसको जो है ना अपना लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड दे दें। बाकी सबको जो है उनके कागजात मुस्तरद कर देते हैं। 8 फरवरी जैसे नजदीक आएगा कोई कैंडिडेट सामने नहीं होगा, नवाज शरीफ और मरियम यही होंगे बस, तो आसिफ अली जरदारी उनको सिंध में, इनको पंजाब देंगे। इसी तरह बाकी जो है बंदरबांट जो है ना हम करेंगे KPK में, जिसमें KPK में इनके लिए बड़ी मुश्किलात का इनको सामना है और पंजाब में भी इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अब देखना यह है कि ये जो अपना जर्नैल्स हैं इनकी अगली जो चालें हैं वो क्या है, वो किस तरीके के साथ कैसे नवाज शरीफ को जितवाते हैं, मरियम नवाज को जितवाते हैं, किस तरीके के साथ इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वो कौन सा आइन और कानून है वो भी देखना पड़ेगा। अगर गैर आईनी तरीके से लाएंगे तो डेफिनेटली मोर देन 6 मंथ नवाज शरीफ चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी के बैसाखियों के सहारे पर चलने वाला इंसान इतनी दूर तक जा नहीं सकता। और इधर पूरी कौम और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी हक और सच इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और बड़े बड़े जितने भी लीडरान थे यानी उनकी जो क़यादत है उन सबको जेलों में बंद किया हुआ है, कुछ भागे हुए हैं और सिर्फ उनको डर है इनका, मगर अल्लाह ताला की जात उनके साथ है। उधर इनको भी बल्ले का भी खौफ है, जो बल्ला बार बार ये छीन लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आया किस किस को डर है बल्ले का कि हमें जो खान साहब हैं बल्ले के साथ हमारी पिटाई करेंगे तो हम इनसे बल्ला ही ले लेते हैं और इनको कुछ और चीज थमा देते हैं। अगर इमरान खान साहब आप देखें केस उनके भी काफी जो है ना निपट चुके हैं, वो भी बिल्कुल बाहर आने के नजदीक लग चुके हैं। अब देखना यह है कि अगर खान साहब के सारे केस खत्म हो जाते हैं तो हो सकता है कि यह मार्शल लॉ लगा दे और इमरान खान साहब को दोबारा अंदर रखने की और ज्यादा तरकीबें बनाएं, जैसे कि इन्होंने समरी दायर किया जो अपना हमारे जो आरिफ अलवी साहब सदर हैं उनके आगे कि आप इस पर साइन कर दें, जिस पर आरिफ अलवी के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि अगर मैं साइन कर देता हूं तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की सब जमानतें हो जाती हैं, तो फिर ये क्या करेंगे जी कि ये मिनी मार्शल लॉ लगा देंगे, तो फिर उनको सबको पकड़कर यानी वो कहते हैं ना कि वो फिर दोबारा इनको अंदर रखेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे नहीं। और जब तक अपना नवाज शरीफ किसी तरीके से भी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं जाता, इन सबको दोबारा पकड़कर जेलों के अंदर रखेंगे और बाहर कौम को, अवाम को, बैरूनी ताकतों को बताएंगे जी कि हमने तो मार्शल लॉ लगाया हुआ है और मार्शल लॉ में हम वोटिंग करवा रहे हैं और देखेंगे नवाज शरीफ जो है ना उधर से जीत चुका है। इस तरह का जो है ना वो गलत नजरिया लोगों के ज़हनों में डालने की कोशिश करेंगे, मगर जो शौर इमरान खान साहब ने लोगों में, यूथ में दे दिया है, लोगों को सब पता चल चुका है, क्योंकि ये अभी 2023-24 का ये दौर जा रहा है, अभी वो 1947 का नहीं है कि आप एक चीज गलत अवाम को दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। अभी जो शौर लोगों में आ चुका है खान साहब की वजह से,
उस शोर को बच्चों, बूढ़ों, माओं, बहनों, बेटियों के दिलों से, दिमागों से निकाला नहीं जा सकता। क्योंकि जिसको भी पूछे वो कहता है जी हम इमरान खान साहब के साथ हैं, वो सच्चे हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। वो ये नहीं देखते कि खान साहब हुकूमत चला सकते हैं, नहीं चला सकते, मुल्क को कर्जों से निजात दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। वो कहते हैं कि आदमी ईमानदार है, आदमी ठीक है, हमने इसका ही साथ देना है, चोर और डाकू का नहीं देना। चाहे जितना पैसा भी दे, जितनी बिरयानियां भी खिलाए, हमने इनका साथ नहीं देना। इसी तरह ये जो फासला एस्टेब्लिशमेंट यानी जर्नैलों और अवाम में भी पड़ चुका है, इसको भी कम करना है किसी तरीके से। अगर इमरान खान साहब इंशाल्लाह अभी वो जब आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनकर, अभी तो वो कह रहे हैं कि देखें सब कुछ ही आपने सबको भगा दिया, बल्ले का निशान भी आपने ले लिया, नो प्रॉब्लम, अब मुझे निकालें, 8 फरवरी भी बिल्कुल करीब है, आप मुझे बाहर निकालें और आप जो है ना अपना लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड पर हक और सच के साथ सही यानी फेयर इलेक्शन करवाएं। फिर देखें कि इमरान खान साहब कैसे जीतते हैं, फिर देखें उनके वोटर कैसे बाहर निकले। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो खौफ है वो पूरी कौम के सामने है। और अभी इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, पहला मैनचेस्टर से शुरू होगा, ताकि लोगों में जो है ना वो एक एहसास पैदा किया जा सके कि देखें ओवरसीज कम्युनिटी आपके लिए अभी भी आवाज बुलंद कर रही है और आप बाहर निकलें, बल्ले पर मोहर लगाएं। अगर बल्ला निशान वापस इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हम कि हम लेंगे इनसे, इस काजी से भी लेंगे, उस जज से भी लेंगे। 8 फरवरी तक इनको बल्ले का निशान आईनी तरीके के साथ वापस करना होगा। और ये जो उन्होंने गैर आईनी तरीके के साथ अगर दोबारा वापस लेने की कोशिश की बल्ले के निशान को, तो फिर इनके साथ आहनी हाथों के साथ भी निपटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।